चलिए देखते हैं भारत का ये शानदार लैंडस्केप आखिर बना कैसे। एक तरफ है दुनिया की सबसे ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां, तो दूसरी तरफ ये विशाल तपते हुए रेगिस्तान, और साथ में है ये हरे भरे उपजाऊ मैदान भी। तो सवाल ये है कि एक देश में इतनी वैरायटी कैसे है? इसका जवाब लाखों साल पुराना है। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के सबसे पुराने हिस्से यानी प्रायद्वीपीय पठार से। ये भारत की सबसे पुरानी जमीन है, एक मजबूत स्थिर चट्टानी हिस्सा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक नए जायंट का जन्म हुआ। ये हैं हिमालय। भूवैज्ञानिक तौर पर ये काफी नए हैं और ये वलित पर्वत हैं। चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे उत्तर में है हिमाद्री, जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। उसके ठीक नीचे आता है हिमाचल। हाँ, वही खूबसूरत कश्मीर और कुल्लू घाटियों वाला इलाका। और सबसे बाहर की तरफ है शिवालिक रेंज, जो नदियों के मलबे से बनी है। इनकी ऊंचाई देखिए। दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां यहीं हिमाद्री में है। अब हिमालय के बनने से एक और कमाल की चीज हुई। एक बेशकीमती तोहफा मिला। वह ये कि हिमालय से निकली नदियों ने अपने साथ ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी लाई और उसे नीचे जमा कर दिया। और इससे बने विशाल उत्तरी मैदान जो करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। इसी उपजाऊ जमीन की वजह से ये इलाका खेती का गढ़ है और यहाँ आबादी भी बहुत ज्यादा है। पर इन मैदानों में भी फर्क है। एक है पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी भांगर, और दूसरी नई ज्यादा उपजाऊ खादर। और कहानी के आखिरी हिस्से में आते हैं भारत के तटीय मैदान। पश्चिम की तरफ ये संकरे हैं जैसे कोंकण तट, और पूरब में ज्यादा चौड़े और समतल। तो ये है पूरी कहानी, एक प्राचीन स्थिर जमीन और एक नए विशाल पहाड़ का टकराव। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जमीन कभी स्थिर नहीं होती, ये हमेशा बदलती रहती है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो